रेडीमेड कपड़ों के क्यों बढ़ सकते हैं दाम? सोने में आई आज कितनी बड़ी गिरावट? 5G का कवरेज बढ़ाने के लिए क्या है नई तैयारी? SIP के जरिए हुआ कितना निवेश? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। भारतीय कपास संघ, जी हां, भारतीय कपास संघ ने 2022-23 कपास वर्ष में कपास का उत्पादन घटने का अनुमान जताया है। 2022-23 में कपास का उत्पादन 10 लाख गांठ घट गया है और 303 लाख गांठ ऐसा बताया जा रहा है कि होगा। वहीं घरेलू खपत 311 लाख गांठ रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन घटने की आशंका है। उत्पादन और खपत में अंतर रहने से देश को कपास का आयात करना होगा। आयातित कपास से बनने वाले रेडीमेड कपड़े महंगे होंगे। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने का भाव 510 रुपए की गिरावट के साथ 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 920 रुपए की गिरावट के साथ 74,680 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1986 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी फिसल कर $24.79 प्रति औंस पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और बॉन्ड यील्ड घटने के कारण सोने की कीमतों में ये गिरावट आई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छटनी का एक और दौर जल्द शुरू होने वाला है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रियल्टी लैब्स में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने जा रही है। छटनी का यह दौर मई में शुरू होगा और मेटा इससे पहले नवंबर में 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। और वहीं डिज्नी ने भी बड़ी छटनी की योजना बनाई है और इसकी मार टीवी, फिल्म, थीम पार्क और कारपोरेट पोजीशंस पर पड़ेगी। जिन एम्प्लॉयज की छटनी होनी है उनमें से कुछ को 24 अप्रैल तक ये खबर दे दी जाएगी, सूचना भेज दी जाएगी। NHAI देश भर में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार करेगी। 2024-25 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का यह ढांचा विकसित किया जाएगा और कंपनी नेशनल हाईवे के साथ एकीकृत उपयोग गलियारे विकसित करते हुए डिजिटल हाईवे नेटवर्क बनाएगी। परीक्षण के तौर पर डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1367 किलोमीटर और हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर 512 किलोमीटर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। इससे देश भर के दूरस्थ स्थानों पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बुधवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 159 अंक गिरकर 59,567 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी से बाजार में गिरावट आई है। शेयर बाजार में 13 अप्रैल तक रिकॉर्ड 9 दिन की तेजी के बाद करेक्शन आया है। इन 9 दिन में निफ्टी 5.7% और सेंसेक्स 4.73% मजबूत हुआ था। IT कंपनियों के वित्तीय परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं होने से सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट का दौर बना हुआ है। म्यूचुअल फंड उद्योग में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से होने वाला निवेश वित्त वर्ष 22-23 में 25% बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो गया और इससे पता चलता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद SIP पर रिटेल निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। एमफी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में SIP से 1,24,000 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2020-21 में 96,080 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। म्यूचुअल फंड में SIP से संग्रह पिछले 7 सालों में 3 गुना हो गया है। 1 जुलाई 2023 से फॉरेन टूर पैकेज बुक करना महंगा होने वाला है। RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत विदेश में किए जाने वाले खर्च पर TCS की दर 5% से बढ़कर 20% हो जाएगी। विदेशी ट्रैवल पैकेज बुक करने पर 1 जुलाई से 5 की जगह 20% TCS कटेगा। विदेशी दौरे में भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी अब RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में आएगा। मतलब क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान किया तो 20% TCS कटेगा। सरकार ने घर खरीदने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और ग्राहकों को संभावित गड़बड़ियों से बचाने में मदद के लिए खरीदार समझौता मॉडल पर काम करने को लेकर समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति के सदस्यों में न्यायाधीश, राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोग, विभिन्न उपभोक्ता निकाय,
वकीलों के साथ साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लोग शामिल होंगे और ये समिति अगले 3 महीने में गठित होने की उम्मीद है। बिल्डर और खरीदार के बीच मानकीकृत अनुबंध होने से विवाद की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकेगा। ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स अब ऊंची डिमांड के वक्त किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाताओं के लिए तैयार की गई नई नीति में सरचार्ज का प्रावधान खत्म करने का प्रस्ताव किया है। अगर ऐसा होता है तो ओला उबर सरकार की ओर से तय किराए के हिसाब से ही ग्राहकों से किराया वसूल सकेंगे। सामान्य टैक्सी संचालकों और ऑनलाइन कैब के बीच किराए को एक समान बनाने के लिए सर्ज प्राइसिंग सिस्टम को खत्म किए जाने पर विचार किया जा रहा है। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने अपने 4,326 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 1,026 से 1,080 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का 3 दिन का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलकर 27 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशक 24 अप्रैल को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। कंपनी का आईपीओ पूर्ण रूप से बिक्री पेशकश पर आधारित है। आईपीओ के तहत कंपनी के प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक शेयरों की पेशकश करेंगे। 3 जुलाई से GIFT सिटी में सिंगापुर एक्सचेंज NSE कनेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ ही सिंगापुर से पूरी लिक्विडिटी भारत शिफ्ट हो जाएगी। सिंगापुर एक्सचेंज का कहना है कि इस शुरुआत के साथ ही डॉलर में होने वाले सभी निफ्टी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर NSE IFSC पर ट्रेड होंगे। अभी निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में सिंगापुर एक्सचेंज में बल्क वॉल्यूम के ऑप्शन के साथ होती है। सिंगापुर निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले सबसे लोकप्रिय ओवरसीज डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में से एक है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। और रोज़ की तरह मैं आपको एक काम की खबर बता देता हूं। दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे ज़रूर देखें हेलो मनी 9। हेलो मनी 9 पहले आता था दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक, लेकिन हमारे दर्शकों का ये सुझाव था कि आप इसे दिन में 2 मरतबा करें, तो उसी को मानते हुए हमने अब दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक और शाम में 4 बजे से हेलो मनी 9 अब आप देख पाएंगे अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मनी 9 के ऐप पर हेलो मनी 9। स्टॉक्स पर अगर आपका कोई सवाल है, नीतिलेश पावस्कर उसका जवाब देंगे, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। गुरुवार दोपहर 1 बजे 9311121874 पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना सवाल। स्टॉक्स पर अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीतिलेश पावस्कर देंगे उसका जवाब। और 4 बजे प्रियंका जी आपके लिए लेकर आएंगी पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत खास शो। हेलो मनी 9 ही है वो भी, लेकिन वहां पर बात होगी पर्सनल फाइनेंस की। तो अपने काम की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें मनी 9 के ऐप को और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बने रहिए मनी 9 के साथ और मैं कल आपसे इसी वक्त लूँगा, मुलाकात करेंगे हम लोग। और फिलहाल इजाज़त आपसे मैं चाहूँगा, तो कल मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।